ईश्वर ने हमें बनाया और इस ब्रह्मांड को बनाया और हीलिंग हमारे अंदर, हमें हील करने के लिए हमारे अंदर ही शक्तियाँ दी। लेकिन हम चीज़ों को नहीं समझ पाए, हमने डॉक्टर को बनाया। आज भी बहुत जगह आपने देखा होगा, बहुत सारे जानवरों तक डॉक्टर नहीं पहुँचते हैं। तो जानवर अपनी तकलीफ को, अपनी परेशानियों को, अब कहीं उनको चोट लग जाती है, वो जीभ से चाट के ठीक कर लेते हैं। है ना? हमारे यहाँ पर रेकी को स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। आपने हमारे यहाँ प्रथा है, हम लोगों के यहाँ पाँव छुए जाते हैं। आशीर्वाद देते हैं, सर पे रखते हैं तो आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद जब आप देते हैं तो ये टच, एक तरह से टच थेरेपी का काम करता है। जब आप बड़ों के से आशीर्वाद लेते हैं, आपका क्राउन चक्र खुलता है। जब बड़े आप बुजुर्ग आपके सर पे हाथ रखते हैं तो आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। क्राउन चक्र खुलता है ना? जहाँ पर बच्चे बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते, उनका क्राउन चक्र ब्लॉक होता है। हमेशा, हर कभी भी आप आज़मा लीजिए। तो ये रहा, आप सोचिए हमारी और कैसे एनर्जी हमारी पास है, अगर हम और इसको डिटेल में बताएँ तो। हम सबका शरीर, सबसे छोटी इकाई कोशिका सेल है। सेल है? सेल हम्म। सेल बहुत सारी, जब सेल मिलती है तो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से शरीर बनता है। वो सेल के अंदर क्या एनर्जी है? बिल्कुल है मैम। उस सेल के अंदर भी एनर्जी है, वो जीवित है ना? तो इसी तरह हमारा पूरा शरीर जो है पूरा ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। हमारे शरीर की एनर्जी जब कभी डिसबैलेंस हो जाती है, किसी भी कारणवश, वो कारण क्या है वो भी हम बताएँगे। किसी भी कारण से वश अगर डिसबैलेंस हो जाती है तो हमें अलग-अलग तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, अलग-अलग तरह की परेशानियाँ हो जाती हैं। हमारा शरीर जो है एनर्जी लेता कहाँ से है? 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है हमारा शरीर। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो ये चीज़ों से हमारा शरीर जो है एनर्जी लेता है। और क्या होता है, कभी हम स्ट्रेस में हैं, कभी हम गुस्सा बहुत हैं, ठीक है? हमने किसी से लड़ाई झगड़े किए, हमने किसी को अब्यूज़ किया, हम परेशान हुए, ये जो भी सब चीज़ें हम लोग करते हैं ना, इसकी वजह से ब्लॉकेजेज़ आते हैं। हमने ये अभी हमें, अगर हम स्पिरिचुअल उस पे नहीं जाएँ, तो भी हमने सुना है कि स्ट्रेस के कारण बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। है ना? तो ये सब चीज़ों की वजह से हमारी परेशानियाँ होती हैं, ब्लॉकेजेज़ आते हैं। और अच्छे से समझाएँ तो आप देखिए कि हमारे सभी के घर में बिजली कहीं न कहीं एक मेन पॉइंट होता है। बाहर से कहीं से लाइट आ रही है और वो अलग-अलग रूम में पहुँचती है, आपकी लाइट जलती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक साइड का एक फेज़ हमारा चला जाता है। आधे घर में लाइट आ रही है, आधे घर में नहीं आ रही। ऐसा कभी हुआ आप लोगों के साथ? मेरे यहाँ तो होता है। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? होता है। है ना? सिंगल फेस के जाने से होता है, आधे घर में बिजली चली जाती है। हाँ, उसमें अलग-अलग जगह पे अलग-अलग फ़ेस होते हैं, तो एक जो फ़ेस में कुछ गड़बड़ी आती है, तो उस तरफ की वहाँ पे लाइट नहीं आती, बाकी घर में लाइट आ रही होती है। इसी तरह हमारे जो एनर्जी, जो हमारे पावर हाउस होते हैं, जो चैनल्स होते हैं, हमारी कहीं ब्लॉकेजेज़ आ जाती है, तो वहाँ पर उससे जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं, शरीर में, जो हम लोग चक्रा के से अभी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, 7 चक्रा होते हैं, जहाँ ब्लॉकेज होगी उससे रिलेटेड जो भी बॉडी के पार्ट होंगे, वहाँ से इमोशनल और फिजिकल हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अगर हमारे शरीर में सही तरह से आपकी प्राण शक्ति सर्कुलेट नहीं होती है तो। रेकी का क्या कोई धर्म है? नहीं। रेकी का कोई ना जाति है, ना धर्म है। कोई भी अपनी, क्योंकि रेकी में हम किसी भी कहते हैं ना, कोई मूर्ति पूजा नहीं है, किसी भी ईस्ट को नहीं पूजते। आपके जो ईस्ट हैं, आप जिनको मानते हैं, आप उनको मानते रहिए। हम एक ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो एक ईश्वरीय शक्ति है, जो अदृश्य है, जिनका कोई नाम नहीं है, हम सिर्फ उनको इन्वोक करते हैं। इसलिए रेकी का कोई जाति नहीं, रेकी का कोई धर्म नहीं। क्या कोई भी रेकी, कोई भी सीख सकता है? बिल्कुल, कोई भी सीख सकता है। कौन-कौन सीख सकता है? कोई भी वो व्यक्ति जो स्वस्थ रहना चाहता है, वो चाहता है जो भी मेरी ब्लॉकेजेज़ हैं लाइफ में, वो हम फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हम अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं या अपने परिवार को ठीक रखना चाहते हैं, कोई भी सीख सकता है। रेकी कैसे आया हमारे यहाँ पर? अगर हम देखें तो बहुत प्राचीन समय में गुरु
हुए, संत हुए, महात्मा हुए, हम लोगों ने सुना है, वो अपने जो शिष्य थे उनको ठीक करने के लिए प्लीज अपने आप को म्यूट करिए सभी लोग। तो वो इस विद्या को अपने जो जानकार लोग हैं, अपने जो नियर एंड डियर हैं, उनको ठीक करने के लिए इसको यूज करते थे। फिर ये विद्या लुप्त हो गई। आपने सुना होगा कि कभी ना कभी किसी ना किसी जगह किसी ना किसी के बारे में सुना होगा कि वैसे तो हमने देखा है कि हमारी अगर हम कट जाते हैं, हम लोग जल जाते हैं तो नई स्किन आ जाती है, कट जाते हैं तो मेरी स्किन दोबारा से चिपक जाती है ना? पुराने समय में क्या होता था, कोई चोट लगती थी लो तो आपने सुना होगा ज़रूर से किसी ने कि आप हाथ फेरा या हाथ रखा और वो ठीक हो गया। फर्स्ट टाइम हमने तो ये यीशु मसीह के लिए सुना था जब हम बहुत छोटे थे कि ऐसे हाथ रखने से कोई परेशानी होती है, हाथ रख के वो ठीक हो जाती है ना? तो ये कभी आपने ज़रूर सुना होगा। ये रहा। पर ये बहुत समय पहले ये चीज़ें लुप्त हो गई। दोबारा से 18वीं सदी के अंत में एक बौद्ध भिक्षु तो नहीं कहेंगे, है ना? मिकाओ उसूई नाम के एक बौद्ध भिक्षु थे। असल में वो क्रिश्चियनिटी को पढ़ाते थे। ये आपका क्योटो यूनिवर्सिटी है जापान में, वहाँ पढ़ाते थे। तो ये दोबारा से ये रेकी को लेके आए हम सब पूरी दुनिया के सामने। अगर आज हम रेकी को जानते हैं क्योंकि ये एक ऐसी विद्या थी। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आवाज़ आ रही मेरी क्लियर? आपकी आवाज़ नहीं आ रही बल्कि। पंकज जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप अनम्यूट है फिर भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? चली गई थी, अब आपकी आवाज आ रही है लेकिन वीडियो नहीं आ रही। मेरा दोनों बाकी सबको दिख रहा है? पंकज जी वीडियो के नेट में इश्यू था कुछ। पंकज जी आपका कुछ नेट का इश्यू है, आप एक बार चेक करिए। नेट तो मैम बराबर चल रहा है। देख लीजिए। मेरी तरफ से आप सबको वीडियो और ऑडियो दोनों ही आ रहा है, तो आपको चेक करना होगा। कोई बात नहीं, दोबारा से हम बता देते हैं। कैसे हो पायल? ठीक हूँ अखिलेश जी, मैं जरा बाहर हूँ इसलिए कैमरा नहीं ऑन कर रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको कैमरा ऑन आप कर। कैसे हो? बहुत बढ़िया, हमें लगा आपसे हेलो कर लें जब तक। कुछ कह रहे हो अखिलेश जी मुझे? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे। ओके, मुझे लगा शायद आपने कुछ पूछा है मेरे से। नहीं, कुछ नहीं पूछा। पंकज जी आ जाएं फिर बात करते हैं। जी, शुरू करते हैं दोबारा से। तो जो डॉक्टर उसूई थे, ये क्योटो यूनिवर्सिटी है जापान में, वहां पर क्रिश्चियनिटी को पढ़ाते थे। एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर क्या आप क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, विश्वास करते हैं उस पे? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मैं करता हूँ। तो कहते हैं कि आपने सुना होगा कि जो यीशु मसीह थे वो किसी को टच करके ठीक कर देते थे, क्या आप इस विद्या को जानते हैं? तो डॉक्टर उसुई का कहना उनको नहीं पता था। डॉक्टर उसुई ने उसी दिन रिजाइन किया और वो अपने जो उनके गुरु थे उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा नहीं ये मुझे तो नहीं पता ये कहाँ है। फिर वो उनके आगे पहुंचे। किसी तरह से उनको पता चला कि इसके लिए आपको ये विद्या इंडिया में तिब्बत में बहुत साधा इसका वहां पर वो है, तो आपको वहां पता चलेगा। ये वहां गए, वहां पर जाके उन्होंने पता किया और कहीं पर इनको कुछ भी, क्योंकि ये बहुत गुप्त विद्या थी। आमतौर पे जब से इनके पास आई तो हम लोगों को पता चलती, अदरवाइज ये ना खुले रूप में नहीं। आज भी जो पुराने वो हैं तो बहुत ही गुप्त रूप में इसे सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। अब इंटरनेट का जमाना है तो हम लोग सारे सिंबल्स को, बहुत सीक्रेट सिंबल हैं जिसके सिखाए जाते हैं, हम लोग डाल देते हैं। अदरवाइज ये बहुत ही सीक्रेट विद्या है, तो नहीं पता चला। अब ये पता चला इनको किसी तरह से कि किसी बुक में लिखा है, लेकिन जितनी भी यहाँ की किताबें थी वो या तो संस्कृत भाषा में थी और भगवान बुद्ध की जितनी किताबें थी वो सारी पाली भाषा में थी। तो इन्होंने क्या किया, संस्कृत भाषा सीखी, पाली भाषा सीखी किताबों को पढ़ने के लिए। और वो सीखने के बाद फिर इनको कहीं पता चला कि इस तरह से अगर हम मेडिटेशन करते हैं जाकर तो शायद हमें इसके बारे में कुछ पता चल सकता है।
ये वो सीख के ये गए, दोबारा से वापस गए और वापस जाके कोरियामा नाम का एक वहां पर पर्वत है और जापान में, ये वहां पर गए, 21 पत्थर लेके गए, 21 दिन का इनकी तपस्या थी और वहां पर जो उन्होंने पढ़ा उसके हिसाब से 21 दिन तक इनको कोई भी कुछ भी खाना नहीं था, पीना नहीं था और ये 21 पत्थर लेके गए, बाकी कुछ भी नहीं लेके गए। बैठ गए मेडिटेशन के लिए और जैसे ही एक दिन कंप्लीट होता, ये एक पत्थर वहां पर बगल में झरना था, वहां पर ये फेंक देते। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, इनका मेडिटेशन जारी था। कुछ भी खाना-पीना नहीं था, लेके गए थे और जब 20 दिन हो गए, तो एक तो बहुत टाइम से 20 दिन हो चुके थे जब बिना पानी, बिना खाने के बहुत ही वीक हो गए थे और इनको लगा अब तो मुझे कुछ और नहीं मिलने वाला है। अब बिल्कुल पूरी तरह से हताश हो गए थे और इनको लगा कि बस अब मुझे उधर जाना चाहिए, अब मुझे कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन हिम्मत नहीं थी और वीकनेस की वजह से ये वहाँ पर बेहोश हो गए। इनको पता ही नहीं चला। आधी रात का समय था, अचानक से बिजली कौंधती है, बहुत तेज रोशनी आती है और इनके ऊपर गिर जाती है। इनको लगा मैं नहीं बच पाऊँगा। ये क्योंकि वो होश में नहीं थे और उसके बाद उनको पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। बस उनको एक बिजली की कौन-सी आई और उसके बाद उनको कुछ नहीं पता चला। अगले दिन जब उठे तो सूरज सर पे चढ़ चुका था और इनको कुछ भी नहीं पता कि इनको कुछ मिला है, कुछ हुआ है इनके साथ, इनको कुछ भी नहीं पता। और आ गए ये, फिर नीचे उन्होंने उतरना शुरू किया, वो आखिरी पत्थर डाला उन्होंने और आना शुरू कर दिया। जब ये आ रहे थे तो रास्ते में इनको ठोकर लगी, पैर में चोट आई, ब्लड आया, इन्होंने उसको टच किया, वो ठीक हो गया, फिर भी इनको समझ में नहीं आया, नीचे उतर के आए। तो जब नीचे उतर के आए तो फिर वहाँ पर एक छोटा-सा ढाबा था कि वहाँ पर जो उसका ओनर था, ढाबे का ओनर था, उससे लगा कि कोई सन्यासी हैं, तप करके आए हैं, उन्होंने इनको खाना पूछा और ये भूखे थे 21 दिनों के, तो इन्होंने भी मना नहीं किया, ये बैठ गए वहाँ पर। तो जब ये वहाँ पर बैठे हुए थे, तभी वो जो ओनर है उनकी पोती थी और वो खाना लेके आई। जब वो खाना लेके आई तो एक हाथ उसने खाना पकड़ा हुआ था और एक हाथ से उसने अपने फेस पे हाथ रखा हुआ था और इन्होंने 1-2 बार नोटिस किया, बाद में देखा कि वो हर बार जितनी बार आ रही है उसने उतनी बार हाथ पे ऐसे ऐसे अपने फेस पे हाथ रखा हुआ है। तो ये पूछते हैं कि क्या हो गया है? तो वो बताता है कि हम लोग बहुत गरीब हैं और हम पैसा खर्च नहीं कर सकते। इसको यहाँ पर दाँत में पेन है और हमें नहीं पता कैसे होगा। तो ये कहते हैं अच्छा दिखाओ क्या कहाँ पर है? बस इन्होंने उसको टच किया। कोई इंटेंशन नहीं थी कि ये ठीक हो जाएगी, कुछ इनको पता नहीं था। इन्होंने उसको टच किया, जब टच किया तो वो लड़की कहती है कि नहीं ये तो ठीक हो गया, मुझे तो दर्द नहीं है। फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि क्या सच में मुझे कुछ रात को हुआ, शायद कुछ हुआ है या कुछ मुझे वो शक्तियाँ मिली हैं, शायद इस वज़ह से ये सब चीज़ें ठीक हो रही हैं। खैर इस चीज़ को चेक करने के लिए फिर ये अपने गुरु के पास गए, उनको घुटने में परेशानी थी, उनके पास गए, उनको टच किया, वो ठीक हो गए। फिर ऐसे-ऐसे करके फिर से आवाज़ नहीं आ रही है आपको? सर थोड़ा-सा आपको नेटवर्क में बैठना पड़ेगा। जी, आप कहीं ऐसी जगह बैठिए जहाँ पर आपको आवाज़ आए। पंकज जी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। अभी आवाज़ आ रही है? इनका नेट में ही इशू है क्योंकि हम सबको आ रही है ना आवाज। नहीं आ रही है मैम, कोई इशू नहीं किसी तरह का। ठीक ठीक है, ठीक है। तो फिर ये वहाँ पर गए और उसके बाद इनको पता चल गया कि हाँ, मुझे वो शक्तियाँ मिल गई हैं। तो जब इनको ये पता चला तो इन्होंने कहा कि अब मैं दोबारा से ये नई यूनिवर्सिटी गए। इन्होंने कहा कि मैं अब समाज की सेवा करूँगा, मैं लोगों के हित के लिए काम करूँगा। और ये एक गरीब बस्ती में चले गए, जहाँ पर भिखारी और गरीब दबके के लोग थे, वहाँ पर इन्होंने एक जगह ली और वहाँ रहने लगे और वहाँ बताया कि और वहाँ पर जा-जा के पहले तो घरों में जा-जा के इन्होंने लोगों को ठीक किया और उसके बाद फिर इन्होंने एक वहाँ बस जगह ली, रहने लगे। लोग आते थे और ये इनको सौरभ शर्मा ये आपने कनेक्ट कर लिया? ये मेरे साथ ही है, इनको कनेक्ट करवाया, मेरे में कोई दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जी। मैं लिंक कर दूं? म्यूट करिए अपने आप को। जी। शुरू करें? हो गया आपका कनेक्ट? तो
उसके बाद इन्होंने ये ठीक करने लगे, लोग आते इनको ये उनको ठीक करते चले जाते। ये करते करते इनको 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, 40 दिन हुए। उसके बाद लोग ना वापस आने लगे शिकायत करने के लिए इनके पास कि आपने मुझे ठीक किया है और जिसकी वजह से मेरी कमाई नहीं होती। तो चूंकि भीख मांगते थे, आपने उनको ठीक कर दिया, जब वो ठीक हो गए हैं तो कोई भीख कैसे देगा? तो लोग शिकायत करने के लिए आने लगे कि चूंकि इन्होंने अपने आप दिया था रेकी को। उसके बाद तब से ये नियम बना कि कभी भी रेकी किसी को बिना मांगे नहीं देनी, पहली चीज, और फ्री में नहीं देनी। कंडीशन में दे सकते हैं बिना मांगे। देखिए, वैसे भी जब हम किसी को रेकी देते हैं, हीलिंग करते हैं, जब हम किसी को हीलिंग देते हैं तो हम बिना परमिशन लिए नहीं देते हैं। हमें उससे परमिशन लेना होता है। जब तक सामने वाला, उसकी अपनी विल है, वो मना कर सकता है, वो आपको हाँ कर सकता है। मना कर सकता है, मना करेगा, हमने नहीं देनी। 2 कंडीशन में हम रेकी दे सकते हैं किसी को। एक इन्फेंट है, उसको दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे कह नहीं सकते आपसे मुंह से, बच्चों को दे सकते हैं। और एक, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो कंडीशन में नहीं है कि आपसे मांग सके, उस कंडीशन में आप उसकी सोल से परमिशन लेके, आप सोल से परमिशन लेके आप उसे हील कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बिना मांगे नहीं देनी है। अब क्या, रेकी फ्री में तो बिल्कुल नहीं देनी। अब क्या कर सकते हैं? एनर्जी के बदले में एनर्जी। हम लोग पैसे से भी कोई चीज खरीदते हैं ना, पैसा देते हैं, कुछ मिलता है, तो एनर्जी एक्सचेंज होता है। इसी को हम लोग एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं। तो एनर्जी हम दे रहे हैं, तो एनर्जी के बदले में एनर्जी जरूरी है। तो हम ऐसा, कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि हम किसी से पैसा नहीं मांग सकते, हम अपने घर में बच्चों का कर रहे हैं, हम अपनी मदर का कर रहे हैं, हम अपने घर में किसी का कर रहे हैं, या जानकार किसी का कर रहे हैं, हम पैसे नहीं ले सकते। तो पैसे का मतलब ये नहीं कि आप किसी को एनर्जी दे रहे हैं, रेकी दे रहे हैं तो पैसे ही लेना है। आप किसी से 1 कप पानी का ग्लास मांग सकते हैं। आप किसी को पैसे से, आप किसी से को हेल्प दे सकते हैं, ले सकते हैं। आप किसी को किसी चीज से, वस्तु से ले सकते हैं, दे सकते हैं। किसी से आप काम करवा के कर सकते हैं। वो किसी भी रूप में एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होता है, किसी भी रूप में ले सकते हैं। हमने अपने बच्चे को ठीक किया, 1 ग्लास में पानी मंगवा लिया, एनर्जी एक्सचेंज हो गया। उसके लिए बहुत जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट हो तभी वो एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है। वो आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सामने वाले से ले सकते हैं। किसी को बाहरी से ले रहे हैं तो आप वो अपना उस हिसाब से देख सकते हैं। बस फ्री में नहीं देनी। इन्होंने अपनी लाइफ में, डॉक्टर उसुई है, इन्होंने अपने जीवन में 20,000, करीब करीब 20,000 लोगों को इन्होंने रेकी दी होगी। उसके बाद इन्होंने, देखो, रेकी को यही पर हम आपको बताते हैं, रेकी आप गुरु शिष्य परंपरा पे आधारित है। रेकी आप पढ़ सकते हैं, रेकी की नॉलेज आप पूरी दुनिया में कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन क्या आपको रेकी मिलेगी? नहीं। रीजन क्या है? ये गुरु शिष्य परंपरा पे आधारित है। आपको जब गुरु शक्तिपात दे देंगे, अटूनमेंट दे देंगे, तभी ये एनर्जी आपकी काम करेगी। अच्छा देखिए, हम सबके, अब हम यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहेंगे। हम लोगों के अंदर, हमें जब एक कहा जाता है प्राण शक्ति है, ऑटोमेटिक काम करती है, तो हमें अटूनमेंट की क्यों जरूरत है? ये ऑटोमेटिक काम करती है और हमारे रीजंस की वजह से ब्लॉक भी हो जाती है। ठीक है, वो अपने आप काम करती है, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। लेकिन जब आप रेकी अटूनमेंट ले लेते हैं तो आपके अकॉर्डिंग वो काम करती है। आप अपने आप को हील कर सकते हैं, आप किसी और को हील कर सकते हैं, इंटेंशनली आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप सोचोगे तो ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपके पास अटूनमेंट नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो जब डॉक्टर, सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर उसुई ने की थी, उसके बाद उन्होंने जो वो शक्तिपात दिया, पहले उनके शिष्य जो रहे वो डॉक्टर हयासी थे। डॉक्टर हयासी ने भी बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं किया, बहुत लोगों को, चीजों को बढ़ाया नहीं। उसके बाद मैडम टकाटा आई, तो डॉक्टर हयासी ने सिखाया मैडम टकाटा को, और मैडम टकाटा की वजह से आज जो रेकी पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसका रीजन मैडम टकाटा है। तो जैसे जैसे एक के बाद दूसरे के पास पहुंची, दूसरे के बाद तीसरे के बाद पहुंची, तो कुछ नियम बने। जब डॉक्टर हयासी के पास थी तो ये नियम बना कि रेकी को फ्री में नहीं देना और रेकी को बिना मांगे नहीं देना। जब डॉक्टर हयासी पर आई तो ये यहाँ तक और कुछ चेंज नहीं हुए। जब मैडम टकाटा तक आई तो इसके कुछ लेवल बने, इस कुछ सिंबल्स में इनको अलग अलग किया गया कि एक आम व्यक्ति अगर शक्तिपात लेता है तो रेकी को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया। सबसे पहला जो भाग है रेकी लेवल 1। रेकी लेवल 1 में हम लोग सीखते हैं, बेसिक चीजें सारी सीखते हैं, और उसके बाद क्या होता है, आपका अटूनमेंट होता है, और अटूनमेंट से आपका, आपके चक्र, जो आपका जो रेकी मास्टर होते हैं, आपके जो एनर्जी है वो आपके चक्रा खोल देते हैं। शक्तिपात देके वो आपके चक्रा खोल देते हैं और आपको वो रेकी एनर्जी आप में
अपने हाथों द्वारा आप में प्रवाहित कर देते हैं। तो आपकी जो एनर्जी है, जब भी पूरे जीवन भर, एक बार जब आप अटूनमेंट ले लेते हैं, तो पूरे जीवन भर आपके पास वो रेकी एनर्जी रही मतलब रहती है। एक से ज़्यादा बार भी अटूनमेंट ले सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, एक बार आपने ले लिया, तो जब भी अपने हाथों को रब करेंगे, आप फ़ील कर पाएँगे, आपको रेकी एनर्जी आपको फ़ील होगी। ठीक है? अब पहले लेवल में क्या होता है, आपने क्या करते हैं, आपकी रेकी एनर्जी सर्कुलेट हो रही, आप काम कर रहे हैं, आपके पॉइंट कुछ पॉइंट होते हैं, 24 पॉइंट होते हैं, पर हम 15 बताते हैं ताकि आप लोगों को कम समय लगे। तो वो पॉइंट्स पे आपने अपने आप को टच करते हैं, टच करके वो चक्रा से रिलेटेड होते हैं और आप उनको हील करते हैं। तो पहले फर्स्ट लेवल में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं और आप इसको ये प्रोसेस होता है। अब देखिए आपने इससे पहले कभी कुछ नहीं किया, एक एनर्जी सोर्स आपके अंदर वो डाला गया है और आप उसको सबसे पहले आप किसी को हील करें उससे पहले आपका हील होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी सेल्फ हीलिंग शुरू करते हैं, डेली करते हैं, ये करीब 21 दिन तक करनी होती है। 15 से लेकर 21 दिन तक ये आपको करनी होती है। उसके बाद ही हम आपको लेवल 2 हमने आपको करवाएँगे इसमें, रेकी लेवल 1 और 2। तो आपको पढ़ा देंगे हम, लेकिन अटूनमेंट हम आपको 21 दिन बाद देंगे। जो हमने आप लोगों से कहा है ना तो अभी हम सारा कुछ पढ़ा देंगे 21 दिन बाद। जब 21 दिन कंप्लीट हो जाएँगे सेल्फ हीलिंग करते-करते, जो आपको बताई जाएगी, सेल्फ हीलिंग करते-करते आपका आप तैयार हो जाएँगे। फिज़िकली आप तैयार हो जाएँगे रेकी लेवल 2 के अटूनमेंट के लिए। क्योंकि जब रेकी लेवल 2 का अटूनमेंट दिया जाएगा, तो उसमें 3 सीक्रेट सिंबल आपको बताए जाएँगे। तो सीक्रेट वो जो सिंबल हैं, उनको आप तब अपने ऊपर ले पाएँगे, उनको यूज़ कर पाएँगे, जब आप पूरी तरह से आप ऐसा समझ लो, एक कुम्हार ने घड़ा बनाया। अगर वो घड़ा कच्चा है, तो पानी भरेंगे तो जल्दी से फूट सकता है। लेकिन अगर उसे पका दिया गया, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर एक बार पक गया तो उसमें बहुत टाइम तक वो यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह। जब हम अभी पूरी तरह से हमारी हमारी जो बॉडी है, फिज़िकल बॉडी तैयार नहीं है और अगर हम उसमें ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, तो फ़ायदे की बजाय नुकसान अगर नहीं होगा, तो फ़ायदा भी नहीं होगा। लेकिन अगर प्रोसेस के साथ चलेंगे तो ठीक होगा। तो इसी तरह रेकी लेवल 2 में ये आपको 3 सीक्रेट सिंबल मिलते हैं। इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया। रेकी लेवल 3 में आपको क्या बताया जाता है, हम लोग इस कोर्स में नहीं है, आगे जो करना चाहेंगे उसके लिए है। हम ये बस बताना चाह रहे हैं कि उसुई रेकी 4 भागों में इसको सिखाया जाता है मास्टरशिप तक। 2 लेवल हो गए, तीसरी लेवल में सिखाया जाता है साइकिक सर्जरी सिखाई जाती है। आप साइकोलॉजिकली किस तरह से किसी की सर्जरी कर सकते हैं। टेलीपैथिक सर्जरी जिसको बोलते हैं, टेलीपैथी के ज़रिए से हम लोग सुनते हैं ना किसी को मैसेज भेजना और वो, तो ये टेलीपैथी और साइकिक सर्जरी सिखाई जाती है। उसके अलावा आपको सिखाया जाता है 3A इसको 3A बोलते हैं, 3B बोलते हैं। आप इसको 3A, 3B भी बोल सकते हैं, आप रेकी लेवल 3 और 4 भी बोल सकते हैं। और इसमें बताया जाता है नेगेटिव एनर्जी से कैसे हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं और किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है तो कैसे डायग्नोज़ कर सकते हैं। डायग्नोज़ कर सकते हैं, फिर उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये आपको बताया जाता है। आपको एडवांस डाउज़िंग बताई जाएगी। हम आपको इस कोर्स में डाउज़िंग बताएँगे, आमतौर पे इस कोर्स में नहीं होता, पर हम आप लोगों को डाउज़िंग सिखाएँगे और रेकी लेवल 3 जो करना चाहेंगे, उसमें एडवांस डाउज़िंग होती है। रेकी लेवल 4 में आपको सिखाया जाता है कि आप अटूनमेंट कैसे दे सकते हैं। किसी और को अटूनमेंट कैसे दे सकते हैं और रेकी लेवल 3 में आपको एक पावर सिंबल मिलता है प्रोटेक्शन के लिए। जो मास्टर सिंबल होता है, वो आपको मिलता है और वही 21-21 दिन का टाइम के हम लोग उसमें ये कर सकते हैं। मास्टरशिप में आपको सिखा दिया जाता है, जैसे हम लोग पढ़ाई चाहे जितनी भी कर लें, लेकिन जब तक हम बीएड नहीं करेंगे, हमें ये वो अथॉरिटी नहीं मिलती कि हम जाके पढ़ा दें किसी को, है ना? पढ़ा तो आप कुछ भी आप ट्यूशन तो पढ़ा सकते हैं, पर स्कूल में नहीं पढ़ा पाएँगे। आप अपना सर्टिफ़िकेट नहीं दे पाएँगे, तो आपको मास्टरशिप उसके लिए करनी ज़रूरी होती है। वो मास्टरशिप का अटूनमेंट कैसे करते हैं, उसका भी प्रोसेस होता है। उसके कुछ मेडिटेशन होते हैं और ये हर जितने भी लेवल होते हैं, आप रेकी लेवल 1 में भी हम आपको मेडिटेशन करवाएँगे, अटूनमेंट देंगे। रेकी लेवल 2 में भी आपका मेडिटेशन होगा और अटूनमेंट होगा। 3, 4 सभी में एक मेडिटेशन होगा और अटूनमेंट होगा। इस तरह से रेकी लेवल 4 यहाँ पर होते हैं। और कैसे अब इसमें इन्वोक करना, कैसे हीलिंग करना, वो सब चीज़ें हम आपको बताएँगे। कोर्स में हमने बताया था दिया था कि पेनफुल जो आपका कॉर्ड कटिंग वगैरह वो अब आज सिर्फ इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे, है ना? और रेकी से क्या-क्या हील कर सकते हैं? रेकी से हम फिज़िकली अपने आप को हील कर सकते हैं, इमोशनली हम अपने आप को खुद को हील कर सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी हो।
स्पिरिचुअली हम अपने आप को हील कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी से किसी भी तरह की चीज परेशानी हो, हम उससे हील कर सकते हैं। ऑटोमेटिक चीजें ठीक होने लगेंगी आपकी लाइफ में। आपके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप हील कर सकते हैं। आप प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, आप अगर आपका कुछ पास्ट में कुछ पेनफुल मेमोरीज रही है, परेशानी रही है, तो आप चाहते हैं कि उसकी वजह से आपका प्रेजेंट अगर इफेक्टिव हो रहा है, आप वो हील कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, पर आप चाहते हैं वो सही हो, वो आप ठीक कर सकते हैं। एडवांस में आप इसको पहले उसके लिए हीलिंग भेज सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। आप पेड़ पौधों को हील कर सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं, पर्यावरण को हील कर सकते हैं। क्या रेकी एनर्जी देने से हमारी एनर्जी कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं कम हो जाएगी। ये ऐसी एनर्जी है जो देने से और बढ़ेगी। जिस तरह से हम ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो ब्लड डोनेट करने के बाद आप उतनी ही तेजी से आपके शरीर में बनता है, तो ये आपको उतनी ही तेजी से आपको और मिलेगी। इसलिए ये परेशानी वाली, आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमने किसी को रेकी दे दी तो मेरे पास रेकी कम हो जाएगी। कई बार लोग मेरे से ये कहते हैं कि किसी को हम रेकी देते हैं, किसी को हमने हील किया और हील करने के बाद उनकी परेशानी मुझे लग गई। कई बार लोगों के सवाल भी होते हैं, क्या हम किसी को हील कर रहे हैं तो उनकी परेशानी तो मुझे नहीं लग जाएगी? बिल्कुल नहीं लगती। एक कंडीशन में लगती है। एक चीज समझनी होगी कि हम सभी लोग माध्यम हैं, रेकी चैनल है। जैसे वो करंट ना, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, पाइप के जरिए से आ रहा होता है, वो पाइप सिर्फ मीडियम होता है, उस करंट से हमें करंट ना लगे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हम सिर्फ माध्यम हैं, हम कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है? कर्ता एक ब्रह्मांड, एक अदृश्य शक्ति है, वो है। हम उससे कनेक्ट होते हैं और वो अपने आप तो खुद उतर के आएंगे नहीं किसी की मदद करने के लिए, हमारे जरिए से वो हेल्प करते हैं। तो आपको ना ही क्रेडिट लेना है, ना ही बुराई लेनी है। सीधी सी बात है, कर्ता वो है, उनसे कहिए प्रभु आप, अगर वहां से मुझे तारीफ मिल रही है वो भी आपकी, बुराई मिल रही है वो भी आपकी, मैं कुछ हूं नहीं। तो अगर आप कुछ है नहीं तो आप कभी भी सामने वाले की परेशानी, सामने वाले की बीमारी आप लेते नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जब ले लेते हैं, किसी ने कहा आपकी वजह से ये बहुत अच्छा हो गया, या आपने मुझे हील कर दिया, और हम खुश हो गए, और हमें ये ईगो आ गया कि अब तो मेरे अंदर इतनी शक्तियां हैं कि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप वो क्रेडिट ले लेते हैं कि नहीं, ये शक्तियां ये मेरे अंदर शक्तियां हैं कि मैं किसी को भी ठीक कर सकता हूं, तो जो परेशानियां हैं वो भी आपको मिलने वाली हैं। तो इसलिए इस कंडीशन के अलावा रेकी आपको कभी भी हार्म नहीं करती है। हाँ, एक और चीज अभी हार्म से याद आया, रेकी से आप कभी भी किसी का नुकसान नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से अपना मतलब नहीं निकाल सकते। कि ये बात भी मेरे सामने आई थी, इसलिए हम आपको बोले, कोई कहता है वो रेकी से ना उसने अपने आप वश में कर लिया किसी को, नहीं कर सकते आप। किसी को वश में नहीं करने के काम आती है रेकी। रेकी को पता है, आपको पता हो या नहीं पता हो, रेकी को पता है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ईश्वरीय शक्ति है, उसे पता है कि क्या किसके हित में है, क्या किसके अहित में है। आप चाह के भी किसी का बुरा नहीं कर सकते इससे। कई बार होता है कि मुझे पता नहीं कि मुझे कहाँ हील करना है, और कोई बात नहीं, रेकी को पता है उसे कहाँ जाना है। हमें बताना नहीं पड़ता रेकी को। जब आप एक बार किसी को रेकी देते हैं, आपके पास से रेकी निकलेगी तो वो सिर्फ फायदे के लिए, सामने वाले का फायदा करके आएगी, नुकसान कभी नहीं करेगी। तो कभी भी अगर कोई आपसे कहता है आपने मुझे किया, ये नुकसान हो गया, तो कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई किसी तरह का नुकसान नहीं करती है, ये कभी मत करिएगा। प्रिंसिपल क्या है, हम लोग प्रिंसिपल की बात करेंगे। रेकी के प्रिंसिपल आज इंट्रोडक्शन करेंगे, कल डिटेल में हम लोग इसकी बात करेंगे। कंपलसरी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, एक भी चीज कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बैठे हैं और चीजों को जीवन में अगर आप उतारेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हम शुरुआत रेकी की जो 5 प्रिंसिपल हैं उनसे करेंगे। आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा सकते हैं, आप अपने घर में लगा सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ लगाने नहीं है, उनको जीवन में उतारना है। रातों रात कुछ नहीं होगा, धीमे धीमे होगा। हम ये कहें कि पूरी तरह से हम उसको अच्छे से हम कर रहे हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कोशिश जरूर कर रहे हैं कि अच्छे से उसको हम कर पाए। मतलब हम ये कहेंगे कि हम पूरी तरह से हमने जीवन में उतार लिया, लेकिन हाँ, हम सब लोग कोशिश कर सकते हैं। हम लोग देखिए, जब हम लोग कोई पूजा पाठ करते हैं तो हम लोग संकल्प लेके जब करते हैं,
तो बंध जाते हैं कि ये 40 दिन का चिलिया हमने करना है, ये मेरा काम पूरा हो जाए तो 40 दिन ये करेंगे, या ये करेंगे तो ये हो जाए। 11 या 9 दिन का नवरात्र का व्रत रखेंगे, पहले ही संकल्प लेके करते हैं ना कि मुझे 9 दिन रखना है या आगे पीछे का रखना है, ऐसे करते हैं ना। तो जब हम कोई काम संकल्प लेके करते हैं तो वो मेरे लिए कंपल्शन बन जाता है, कंपल्सरी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, उसके साथ हम लोग संकल्प लेते हैं और अपने आप को ये भी करते हैं, हम यहाँ रहते हैं और सब मतलब वो सब करके इन्वोक करके करते हैं। तो रेकी में जो ये 5 प्रिंसिपल हैं, इसका आपको संकल्प लेना है। लेकिन जब हम लंबे समय के लिए किसी चीज का संकल्प लेते हैं तो हमारे लिए मुश्किल होता है। ले तो लेते हैं पर हमारे लिए मुश्किल होता है कि हर दिन का संकल्प ले सकते हैं हम लोग, रोज रोज का संकल्प किस चीज का लेना है। हम लोग सिर्फ आज मैं क्रोध नहीं करूंगा या करूंगी, सिर्फ आज। भूल जाए तो दोबारा से याद कर लीजिए, कोई बात नहीं, क्रोध करते करते भी हमें ये बात याद आ सकती है कि सिर्फ आज क्रोध नहीं करना है, रुक सकते हैं है ना। सिर्फ आज मैं चिंता नहीं करूंगी। बहुत सारी हमारी लाइफ में चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमें चिंता करनी पड़ती है, हमारी फैमिली है, बच्चे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कहते हैं ना, चिंता चिता के समान होती है, तो हमें चिंता नहीं करती। सिर्फ आज मैं चिंता नहीं करूंगी या करूंगा, सिर्फ आज मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, सिर्फ आज। सिर्फ आज मैं जीव जंतु, अपने नेबर, उनके साथ सद्व्यवहार करूंगा। इसमें से कोई भी काम ऐसा है जो आप नहीं कर सकते? सभी कर सकते हैं मैडम। है ना, सभी किए जा सकते हैं। बिल्कुल। सिर्फ आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सिर्फ आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, सिर्फ आज मैं चिंता नहीं करूंगा, सिर्फ आज मैं लोगों के साथ सद्व्यवहार करूंगा। ये आप परेशान मत हो, हम आप लोगों को पर्सनली भी भेज देंगे सारी की सारी चीजें। 5 प्रिंसिपल जो है हमारे, हम आपको भेज देंगे। तो हमने क्या करना है, सिर्फ हमने आज की जिम्मेदारी लेनी है, संकल्प लेना है हमेशा के लिए। ये कंपलसरी है, नहीं करेंगे तो फिर लाइफ में चीजें आप देख लो। आगे बढ़ने से पहले हमें लगता है कुछ कुछ डाउट हो तो पूछिए। हम लगातार बात कर रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि आप लोगों को जितना अभी तक बताया वो सब चीजें क्लियर। हाँ रुचि बोलिए आप। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे रेकी कोई भी और कोई भी सीख सकता है, तो क्या कई बच्चों को भी मैंने देखा है कि बहुत बचपन से ही काफी स्पिरिचुअल से होते हैं, इन द सेंस कि 11-12 साल के बच्चे भी काफी समझदार से होते हैं, तो क्या उनके लिए भी होता है, वो भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रुचि, कोई भी कर सकता है। हमने अपने बेटे को 13 साल की उम्र में उसको अटोनमेंट दे दिया है, फर्स्ट लेवल का। और हमने कहीं किसी को देखा था, 12 साल की उम्र में एक बच्चे को देखा था, उसने रेकी अटोनमेंट ले लिया था। तो कोई भी ले सकता है, मतलब यहाँ तक तो हमें पता है। और देखो एक बार पता है क्या, बच्चों के लिए, बच्चे तो वैसे भी प्योर होते हैं, है ना। तो अगर बच्चे अगर कम उम्र से चीजें शुरू करते हैं तो उनकी लाइफ और बहुत अच्छी होगी। जो लाइफ में आने वाले समय में हम लोग तब ठीक करना शुरू करते हैं जब ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, जब चीजें गड़बड़ होने लगती हैं तो हमारा टाइम उसमें लगता है, पहले गड़बड़ वाली चीजों को ठीक करते हैं फिर उसके बाद हम लोग करते हैं, है ना। अगर एक जमीन है, अगर बंजर है, तो पहले तो हम उसको सही करेंगे, फिर हम उसको उपजाऊ बनाएंगे, तब हम उसमें कहीं जाके हम उसमें कुछ फसल उगा सकते हैं। लेकिन बच्चे तो पहले से ही प्योर हैं, वो तैयार है जमीन, यानी कि जब वो शुरू करेंगे तो फिर उनकी ग्रोथ होगी। और सबसे बड़ी बात है आज, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम कहते हैं समाज में हम सब लोग ना, लोगों की जिम्मेदारी से बढ़कर हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लें, पहले अपनी फिर अपने परिवार की, और धीमे धीमे देख बाकी समाज तो अपने आप ठीक हो जाएगा। जो हमारे टच में आएंगे वो लोग अपने आप अच्छे हो जाएंगे। तो कर सकते हैं। और कोई डाउट है किसी का, क्वेश्चन? सब चीजें क्लियर है? जी मैडम।
हम देख लें ये कि जैसे आप हाँ। बता रहे थे कि रेकी के इतने सारे जो लेवल्स हैं, जैसे 4 लेवल्स आपने बताए, हम्म है ना? तो हम्म 4 लेवल्स में जैसे कि मान लीजिए एक लेवल करते हैं तो उसको जब जैसे वैसे तो 21 डेज का ही जैसे संकल्प होता है, संकल्प करके हम करते हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम उसको थोड़े अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट लेवल करें, या फिर 20 डेज के बाद हम तुरंत कर सकते हैं इसको, सेकेंड लेवल? देखिए मिनिमम मिनिमम जो समय है वो 21 डेज का है, ठीक है। और बहुत लंबा ऐसा जरूरी नहीं कि आप बहुत लंबा प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा आप बेनिफिट उठा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है जरूरी। क्योंकि जब आप रेकी लेवल 1 करते हैं तो उसमें आपका जो फ्लो होता है वो, आप सोचो कि आपका 20-30% आपकी एनर्जी फ्लो बढ़ होता है, आता है रेकी लेवल 1 में। तो आपको एक जगह पे जो मान के चलो, ये मेरा एक पॉइंट है और हमें डेली हमें यहाँ पर उसको हाथ रख के इसको चार्ज करना है, तो हमें 3 मिनट बैठना पड़ता है। आप जो टाइम बताया गया है ना डेली, सिर्फ वो करीब करीब 20 से 50 मिनट होता है 21 दिन तक, क्योंकि उतनी दिनों तक हमने जब अब खुद किया था तो जल्दी सेकंड लेवल इसलिए किया था कि 50 मिनट तक बैठना पड़ता था। तो मुझे लगता था एक बार 21 दिन अच्छे से कर लो, क्योंकि 1 महीने तक आप, या 2 महीने 4 महीने, वो उतनी देर नहीं बैठ सकते। तो जब आप रेकी लेवल 2 करते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, जो एनर्जी की स्पीड है, जहां आप 3 मिनट लेके बैठते थे हीलिंग के लिए, वो आपको सिर्फ 1 मिनट बैठना पड़ेगा। जो आप 3 मिनट में चार्ज करते थे वही चीजें 1 मिनट में काम हो रहा है। तो इसलिए 21 दिन से और ज्यादा लेट आप खुद ही नहीं कर पाओगे, 21 दिन सफिशियंट होता है। तो आपने देखिए लेवल 1-2 में इस 21 दिन आप सफिशियंट होता है। 15 दिन के बाद हम कभी भी अटूनमेंट दे सकते हैं, या आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जो कोर्स है हम आपको जो बताने वाले हैं, जो हम पढ़ाएंगे, वो सारा का सारा अभी आपको अटूनमेंट हम पहले दे देंगे, ताकि आप लोग को थोड़ा और टाइम मिल जाए। 1-2 दिन में पहले हम आपको रेकी लेवल 1 का अटूनमेंट दे देंगे, और उसके बाद हम पढ़ा देंगे रेकी लेवल 2 पूरा पढ़ा देंगे। अटूनमेंट हम 21 दिन बाद देंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आप उसका अटूनमेंट ले लेंगे, और उसके बाद जब अटूनमेंट ले लेंगे फिर हम आप लोगों को बताएंगे, हम आपको सामने ही आपको स्कैनिंग करना तब बताएंगे कि कैसे आप लोगों के चक्रा स्कैन करते हो डाउजर के जरिए, और कैसे आप हाथ से, अगर आप हाथ से नहीं कर पा रहे हो तो डाउजर के जरिए। क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ अपना कोर्स खत्म करना नहीं है, मेरा पर्पस है कि आप लोग उसको कर पाओ, और जब आप खुद ही नहीं कर पाओगे तो फिर मेरे लिए तो कोई फायदा नहीं। तो वो जब आप सेकंड लेवल आप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सेकंड लेवल में अटूनमेंट के बाद हम आपको छोड़ देंगे। सेकंड में आप अटूनमेंट लेके आप क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। यहाँ पर जो लोग होंगे, जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट हैं, आप उनको स्कैन करेंगे, और आप उसी समय हम चेक करेंगे आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो आप कर रहे हैं किसको ब्लॉकेजेस बोलते हैं, किसको एनर्जी आप दे रहे हैं वो बोलते हैं, आपकी एनर्जी जा रही, वो सब आपको फील करोगे। आने वाले जो 21 दिन है उसमें, ये 21 दिन बाद जब भी आप सेकंड डिग्री का अटोनमेंट लोगे, ये सब चीजें फील करने वाले हो आप, एक एक चीज जो भी हम आपको पढ़ाते चलेंगे वो आप एक्सपीरियंस करोगे। कल हम आपको बहुत सारी चीजें, जो कॉर्ड कटिंग है, ऑरा क्लीनिंग, वो सब हम चीजें बताएंगे, और आप उसको फील करोगे। आप उसको अपनी लाइफ में, जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं उसको सीरियसली आप पढ़ के उसको लाइफ में उतारिए जरूर से। वैसे तो हम बहुत सारी, हम आपको सबको पीडीएफ देंगे, लेकिन कुछ चीजों की पीडीएफ नहीं है, तो आप लोग नोट्स जरूर ले लीजिए। जो हम बोलते हैं कई बार अपनी ही, जब हम बात कर रहे होते हैं तो अचानक से कोई चीज याद आती है, कोई चैनलिंग होती है, मैसेज आता है, हम आपको बता देते हैं। हो सकता है अगली क्लास में, किसी और क्लास में, हो सकता है जो अभी मेरी दिन वाली क्लास है उसमें हमने भी नहीं बताई, पर शाम वाली क्लास में बताई है। तो कुछ चीजें होती हैं जो जरूर से आप लोग नोट कर लीजिए। कॉर्ड कटिंग वगैरह आप लोग को बुक में नहीं मिलेगा, ये सिलेबस से अलग है। स्पेस क्लीनिंग है, कॉर्ड कटिंग है। कॉर्ड कटिंग में भी हम आपको 2-3 तरीके बताएंगे, ये चीजें आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगी। स्पेस क्लीनिंग है, ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा। पास्ट लाइफ कैसे हील करें, ये आपको पीडीएफ में कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, ये हम अपनी तरफ से आपको बता रहे हैं। तो हमें लगता है कि लाइफ में कुछ चीजें हैं, जब आप मेरे पास आए हो तो सबसे पहले तो आप अपनी परेशानी को दूर करो, बाकी तो फिर बाद में हम हील करेंगे किसी और को, है ना। और उसके अलावा आप पढ़ेंगे चक्रा, आप पढ़ेंगे सेकंड। अभी कल हम आप लोगों को जो छोटे छोटे जो टॉपिक हैं वो हम सारे कवर कर देंगे। उसके बाद परसों हम लोग मेडिटेशन करेंगे, परसों हम अटूनमेंट दे देंगे, उसके बाद हम लोग चक्रा पढ़ेंगे। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप लोगों का पहले जल्दी इधर हो जाए, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, किसी कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कम से कम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।
अदरवाइज लास्ट में हम करवाएंगे, अटूनमेंट देंगे, तो फिर आप लोग फिर हमारे टच में अगर नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम आपको चक्रा पढ़ाएंगे, चक्रा को हम डिटेल में पढ़ाएंगे, कितने चक्रा होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, किस चक्रा के ब्लॉक होने पे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, किस तरह से हम उसको बैलेंस करें, किस तरह से हम चीजों को मंत्र के थ्रू और या फिर कलर के थ्रू किस तरह से हम उसको ठीक करें। ये सारी चीजें हम आपको उसके बाद डिटेल में बताएंगे। उसके बाद आपको सारी चीजें हम कैसे स्कैन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर हम आपको इस तरह से चक्रा पढ़ाएंगे कि अगर आप किसी को स्कैन नहीं भी करेंगे, किसी ऐसी जगह पे जब आप स्कैन नहीं भी कर रहे हैं, वो सिम्टम बताएगा और आपको पता चल जाएगा, वो बताएगा मेरी लाइफ में ये परेशानी है, और आपको पता चल जाएगा इस व्यक्ति का ये चक्रा गड़बड़ है, और आप सीधे उसको हील करिए, आपको जरूरत नहीं है स्कैन करने की। तो ये सारी चीजें आप करेंगे। देखिए, और वैसे भी मेरे जो जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको अभी पायल हम मेरी पुरानी स्टूडेंट हैं, जितने भी पुराने स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि आप मेरे साथ सीख के जाएंगे तो उसके बाद हम आप कनेक्टेड नहीं रहेंगे। दोबारा रिवीजन के लिए जो भी मेरे नए बैच हैं, अगर पुराने स्टूडेंट मेरे बैच में आना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है पायल, आप यहाँ पर हो? हाँ जी अखिलेश जी मैं हूँ, लेकिन कैमरा ऑफ है कोई मेरा। बात नहीं, कैमरा ऑफ किए ऑन किए बगैर आप क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? आपने सीखा, आपको क्या बेनिफिट हुआ? ये जो रेकी का जो मुझे लगता है जो मेन चीज इसके लिए हम करते हैं कि हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है, चीजों को देखने का नजरिया। और एक जैसे मैं पहले बड़ी जल्दी लो फील करती थी या बड़ा नेगेटिव हो जाती थी, अब वो चीज नहीं होती है उतनी। गुस्से पे भी कंट्रोल है कि लगता है कि नहीं, मतलब शायद रेकी से ही वो एनर्जी है, वो पावर अंदर आती है कि हम नेगेटिव चीजों को, जैसे गुस्सा है या कभी हम कुछ गलत बोलते हैं, वो चीजें थोड़ी कंट्रोल में हो गई। उसी से दिमाग भी शांत रहता है और हर चीज ठीक अच्छी भी लगती है। और क्या? बाकी हीलिंग प्रोसेस से तो बेनिफिट होता है, किसी को हीलिंग देते हैं, खुद की सेल्फ हीलिंग तो बहुत जरूरी है। 21 डेज की है, वो मैं सबसे ये शेयर करूंगी कि 21 डेज वाली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जरूर करनी चाहिए। वही जैसा आपने बताया था, अगर हम मॉर्निंग में कभी नहीं कर पाते हैं फिक्स टाइम पे, तो इवनिंग में या रात को किसी भी टाइम पे वो जरूर, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। और कुछ पायल, आपको लगता है कि कुछ और शेयर करना चाहिए? क्या चेंज और क्या फर्क पड़ा? पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ? हमें लगता ये दोनों पॉज है, पता नहीं मेरी आवाज भी आ रही है आप तक कि नहीं। अब आ रही, बीच में बंद हो गई थी। पायल, आप म्यूट हैं। अखिलेश जी मेरे पास ना वीडियो तो पॉज है, ऑडियो भी बहुत कम आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, मेरा नहीं, आपका आ रहा है, आप बोल सकती है। अभी आ रहा है, अब आवाज आ रही है अभी आपकी पायल जी। हाँ जी अखिलेश जी क्या कह रहे थे आप? क्या कहते, आप बता, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कुछ फर्क पड़ा आपका करने के बाद? अखिलेश जी मैंने फील किया, जैसे मैं कुछ सोचती हूँ ना अपने लिए कि मुझे ये चीज चाहिए या मेरे साथ ये हो जाए, या मतलब बच्चों के लिए अपने लिए, वो लेटर और सुनर वो हो जाती है। मत आवाज चली गई। उनके यहाँ भी कुछ थोड़ा सा नेटवर्क का दिक्कत है। ठीक है पायल, कोई बात नहीं, थैंक यू पायल। आपके यहाँ भी मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो एक चीज, हम सब लोगों को एक चीज समझ में आ गई पायल से बात करके, कि सिर्फ देखिए, अगर उनकी लाइफ में फर्क पड़ा है तो हर किसी की लाइफ में फर्क पड़ेगा। आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है रेकी का। जब पायल ने शुरू किया था तो उनको रेकी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ इस क्यूरियोसिटी से शुरू किया था कि होता क्या है। लेकिन रेगुलर सिर्फ प्रैक्टिस करने भर से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों में आप चेंज कर सकते हैं, और बहुत सारे पॉजिटिव चेंज होते हैं लाइफ में। कोई भी ब्लॉकेजेस हैं जो आपकी लाइफ में अभी लग रहा है, और वो सारे ठीक होते हैं।
हम हमेशा अपनी क्लास में ये जरूर कहते हैं कि रेकी जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, जो ये है, आप ये इसे आप नहीं चुनते, ये आपको चुनता है। अगर आज आप यहाँ पर हैं तो रेकी ने आपको चुना है, आपने रेकी को नहीं चुना। ये बहुत बड़ी बात होती है। और कहीं न कहीं और ये भी होता है, हम जैसे आप कह रहे थे ना सुरेश जी, आप पंकज जी, सॉरी आपका अभी आप कह रहे थे ना कि आपने पहले बहुत अलग जगह ट्राई किया। तो जी कुछ चीज़ें होती हैं, आपने कभी ज़रूर सुना होगा कि आप कई बार ना हम अपने गुरु को भी नहीं चुनते। जान के आप है ना? आपके लिए जो होगा वो ऑटोमैटिक आप वहाँ पहुँच जाएँगे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो हमें लगता है आज हम लोग बेसिक सारी चीज़ों पे बात कर चुके हैं, और कुछ अगर किसी का डाउट हो तो बस 5 मिनट हम बात कर सकते हैं हम लोग उस पे, अदरवाइज़ हम लोग कल क्लास में मिलते हैं। कुछ भी पूछना चाहते हो? रुचि मैम अगर कुछ पूछना चाहें तो फिर उसके बाद में मैं पूछूंगा। आप पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए। ये 5 मिनट का टाइम है ना, हो सकता है मैम का कोई टॉपिक ऐसा हो गया। मैम कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछ लीजिए फिर मैं पूछ। पूछ लीजिए। हमारा बस वही 2 क्वेश्चंस थे, वही अट्यूनमेंट के बाद वो 21 डेज वाला और बच्चों के लिए, और बाकी तो हीलिंग, मतलब हम तो वेट कर रहे हैं कि कब स्टार्ट करें और हम लोग वो हीलिंग की तरफ जाए ना। बिल्कुल, बिल्कुल, कल से शुरू कर हीलिंग के में तो अभी थोड़ा-सा टाइम है, 2 दिन इसीलिए हमने परसों रखा, अदरवाइज़ हम हमेशा 4-5 दिन सारा हम कोर्स खत्म करके ही करते हैं, मेडिटेशन और अटूनमेंट। लेकिन अब इस बार हम जल्दी करेंगे, कल हम छोटे-छोटे सारे टॉपिक खत्म कर देंगे। परसों मेडिटेशन और अटूनमेंट, परसों का टाइम रहेगा। तो परसों आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने शाम को जब बैठेंगे तो तुरंत खाना खा के मत बैठिएगा, थोड़ा पहले खा लीजिएगा जल्दी से। और उसके बाद, क्योंकि जैसे हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो थोड़ा-सा हमारा शांत होता है। जठर अग्नि हमें खाने के लिए तो तेज़ चाहिए होती है, और जब मेडिटेशन करते हैं तो वो शांत करती है। तो इसलिए खाना पहले से खा लीजिएगा थोड़ा-सा। अब आधा घंटा, कम से कम आधे घंटे का टाइम हो, थोड़ा रिलैक्स होके बैठना है तो परसों का टाइम, तो कल हम बीच के सारी चीज़ें कर देंगे। एक चीज़ अभी हमें बात करते-करते याद आ रही है, तो हम अभी आप लोगों को ये भी बता दें। रेकी जैसे हम लोगों ने सबने सुना है कि हमारे हमारे अंदर एक मस्कुलिन एनर्जी होती है, एक फेमिनाइन एनर्जी होती है। शिव और शक्ति के बारे में हमने सुना है, हमारे पास 2 तरह की एनर्जी होती है ना? शिव और शक्ति। तो जो रेकी एनर्जी होती है, इस एनर्जी को भी बैलेंस करती है। कहते हैं ना, शिव की जो एनर्जी होती है, जो मस्कुलिन एनर्जी होती है, वो हमें ऊपर क्राउन चक्रा से होती हुई नीचे की तरफ आती है। जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, वो रूट चक्रा पे जो एनर्जी हमारी बैठी हुई है, रूट चक्रा से उठते हुए वो ऊपर की तरफ आ जाती है। तो ये इस एनर्जी को भी बैलेंस करती है। हम सब लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ईड़ा और पिंगला नाड़ी नाड़ी होती है। एक से हमारा मस्कुलिन एनर्जी सर्कुलेट होती है, दूसरे से आपकी फेमिनाइन एनर्जी होती है। और जब बैलेंस होती है तो आपकी एनर्जी सुषुम्ना से जब चलती है, तो कहते हैं ना, ईश्वर का, आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी कि जो हमारी एनर्जी है, जब हम ईश्वर से जब हम कनेक्ट होते हैं तो वो वहां पर शिव और शक्ति का मिलन होता है। तभी हमारा, कहते हैं ना कि हमारी एनर्जी, जब एक किसी का वो होता है ना कि क्या बोलेंगे उसको, जब हमारा क्राउन चक्रा खुलता है तो वो, जब हमारी एनर्जी ईश्वर से कनेक्ट होती है, तो ये आपकी एनर्जी को बैलेंस करती है, पर धीमे-धीमे करके। जब आप रेगुलर आप करेंगे तो आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगी, और दोनों एनर्जी को बैलेंस करेगी। कई बार आप देखेंगे कि हम लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फीमेल है उसी में फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा होगी, या मेल में ही मस्कुलिन एनर्जी ज्यादा होगी। कई बार आपने देखा होगा कि फीमेल भी बहुत मजबूत हो सकती है, और कई बार कोई मेल बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो सकते हैं। यानी कि इसका मतलब, अगर कोई फीमेल मेल है वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, इसका मतलब उनकी फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग है मस्कुलिन एनर्जी के। तो बैलेंस का मतलब क्या होता है, हम चीजों को लेके ना ही बहुत प्रैक्टिकल है और ना ही हद से ज्यादा इमोशनल है। जहां पर हमें जरूरत है हम बहुत प्रैक्टिकल हो, जहां पे जरूरत हो हम इमोशनल हम भी हैं, तो वो होता है बैलेंस। कई बार हम चीजों को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कई बार हम चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो ये इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी बैलेंस नहीं कर रही है। तो देखिए, एनर्जी आपकी बैलेंस करता है। 100 की सीधी एक बात है
कि जब आपकी लाइफ में रेकी आता है, आप जिस भी तरह से, हाँ जैसे अभी पायल ने लिखा है कि रेकी इज अ ब्लेसिंग, तो सच बात है, जब आपकी लाइफ में रेकी आती है तो आपकी बहुत सारी चीजें आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा ये मैं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये है रेकी आपको जरिया ढूंढ के देती है। आप मान लीजिए आप दवाई ले रहे थे, कुछ परेशानी है आपको, आप किसी चीज का ट्रीटमेंट ले रहे थे, वही आप दवाई ले रहे थे पर आपको आराम नहीं मिल रहा था। जब आप किसी को ट्रीट भी करेंगे रेकी से, तो भी आप चेक करेंगे कि आप उसको ठीक कर रहे हैं, और अचानक वो दवाई ले रहा था, उसको आराम नहीं मिल रहा है, अचानक से क्या होगा, या तो वो कोई डॉक्टर दवाई चेंज कर देगा, या आपको कोई राय दे देगा आप इस डॉक्टर को चेंज कर लीजिए, आप सही जगह पे पहुंच जाएंगे। यानी कि रेकी क्या करेगा, वो ब्लॉकेज खोल देगा, आप सही जगह पे पहुंच जाएंगे, और वो चीजें आपको, कई बार लोग कहते हैं नहीं आप, मुझे समझ में नहीं आया, आपने ठीक किया या फिर वो दवाई से ठीक हुआ। दवाई तो पहले भी थी पर आप ठीक नहीं हो रहे थे, लेकिन अभी आप ठीक हो रहे, यानी कि आप सही जगह पे पहुंच गए, है ना। तो आपको रेकी क्या होता है, सही जगह पे पहुंचा देता है, आप तक चीजें पहुंचने लगेंगी। आपका कोई काम नहीं बन रहा था, अगर आपकी लाइफ में रेकी आएगी तो आपका धीमे धीमे आपका ऑटोमेटिक आप उस व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे जो आपका काम करवा देगा। ऊपर से उतर कर कोई नहीं आएगा आपका काम करने के लिए, लेकिन आपके पास एक जरिया मिल जाएगा, आपका काम करने के लिए कोई और आ जाएगा, आपको ठीक करने के लिए कोई और आ जाएगा। इस तरह से रेकी काम करता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज क्लास को खत्म करते हैं। कल मिलते हैं इसी समय 9 बजे, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट जी। ज्यादा स्टेबल रेखी के बाद काफी स्टेबिलिटी आई। अब मैं कई बातों में अपने हस्बैंड से जब डिस्कस करती हूँ, जैन साहब छोड़ दो ये सब, कुछ नहीं होने वाला, अब छोड़ो, कहेंगे तू साध्वी बन जा, तू कुछ नहीं यानी बहुत ज्यादा रिलैक्स, मेंटली रिलैक्स जिसे कहते हैं, हमें बहुत ज्यादा मिलता है। लाइक पहले क्या लगता था आपको, मतलब बिफोर ज्वाइनिंग रेकी क्या प्रॉब्लम लगती थी आपको? मेरे को बहुत सी मेंटली टेंशन्स थी, फैमिली प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ। अच्छा, जो मैं शायद शेयर भी नहीं, अब तो मैं काफी कुछ भूल गई उनमें से। बहुत ज्यादा टेंशन्स में घिरे रहना, सिर्फ उन्हीं में घूमती रहती थी। अब खुद को, अब मुझे ऐसा लगने लगा मैं खुद के लिए भी टाइम निकालती हूँ। अच्छा, तो मतलब आपकी लाइफ ज्यादा पॉजिटिव हो गई है अब रेकी के बाद? जी बिल्कुल। यानी अब मैं दूसरों को भी ये चीजें समझाती हूँ कि जो हम पास्ट में बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हमारी होती है, अब हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। हाँ, राइट। रेकी से मुझे ये बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स ये मिली कि मुझे वो चीजें छोड़नी ही पड़ेगी। अच्छा। लेके हम अपने पास को लेके आगे नहीं चल सकते। हाँ, ये तो है, पास्ट को लेके पकड़ के रखेंगे तो दुखी रहेंगे हमेशा। हाँ, बस वो एक ऐसा रेकी लॉकडाउन में सीखा था मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से अब तक साल भर हो गया है मेरे को सीखे हुए। अच्छा, तो मुझ में बहुत पॉजिटिविटी आई है, चेंजेस आई है, मतलब पॉजिटिव चेंजेस आई है, पॉजिटिव चेंजेस। बल्कि जब मुक्ता आपने किया था तो आपको रेकी का कुछ भी नहीं पता था, नाम मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे रेकी के बारे में पता नहीं था, बस एक ऐसी शौक के तौर पे भी चलो करके देखते हैं, ये भी नई चीज लॉकडाउन में। अच्छा, एक क्वेश्चन था मैम मेरा आपसे, जैसे हम आपने मतलब जो हमारे इमोशंस को बैलेंस करने में रेकी हेल्प करती है? बिल्कुल करती है, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाती, मतलब विद द रिजल्ट मैं भी इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी, बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे रिलेशन से कनेक्टेड थी। ओके, आपने जो अभी बताया, आप शायद एक रिलेशन के साथ कनेक्टेड प्रॉब्लम अपनी बता रहे हैं, पर मैं बहुत सारे रिलेशंस में प्रॉब्लम थी मेरी। अच्छा, मैं उन सबसे बाहर निकली। अच्छा। और मुझे नहीं पता है, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा भी मेरे साथ, नहीं होगा, बट हुआ मेरे साथ। अब मुझे ऐसा लगता है जो मैंने किया वो मेरे लिए था,
अच्छा जो अच्छा किसी ने मेरे लिए गलत किया वो उसी के लिए। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। आगे मैं इन चीजों से दुखी होती थी, अब मुझे ऐसा होता लगता है ना है कि अपनी पास्ट लाइफ में कुछ होता है आपके साथ तो वो इंसान उसको लेके मतलब वो दिमाग में बैठ जाती है। बैठ रिजल्ट जाती है, इंसान ऐसे हो जाता है ना, मतलब इमोशनल सा हो जाता है और हर्ट फील करता है मोस्ट ऑफ द हर्ट टाइम। फील करता है। नहीं, अब मैं उन चीजों से बहुत बहुत ज्यादा बाहर निकल चुकी हूँ, शायद 80% बाहर निकल चुकी हूँ। अच्छा, वेरी गुड। ओके। ये तो आज शायद आपको मेरी फेस थोड़ा मैं टायरी लग रही हूँ, सुबह से भी काम कर रही थी, आज पानी नहीं आया तो नहीं नहा पाई। कुछ बहुत दिनों से बहुत ज्यादा एग्जेशन हो रही है, नहीं तो सबको लगता है कि मुक्ता तू बदल गई। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, वही मैं भी थोड़ा वैसे ही बदलना चाहती हूँ। मेरा भी वही था कि रेकी को ज्वाइन करने का, कि मैं कुछ ज्यादा ऐसे डिप्रेस्ड रहती हूँ ना, उससे सैडनेस ज्यादा रहती है मेरे बिल्कुल अंदर। बिल्कुल, ये डिप्रेशन से निकालने का एक Depression। बहुत अच्छा वो है। जैसे भाभी ने अभी बताया कि इससे हम किसी का बुरा नहीं कर सकते, पर हम इससे अपना बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी भी हाँ, कि खैर मैं बुरा तो रेगुलर नहीं करती, मेरी थोड़ी सी ये है कि मैं रेगुलर नहीं करती, पर जैसे ही मुझे कुछ लगता है ना कि मुक्ता कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वैसे तो आप कर देते हो। वैसे ही शुरू हो जाता है बस। और फिर मैंने आप देखा है कि ये होता है, हम्म। ये हमारे एंजल्स जो है हमारे पास आके हमारी हेल्प करते हैं। अच्छा अच्छा। शायद इसीलिए मुझे अखिलेश जी से मिलाया गया था। हाँ, मुझे और ऐसा मेरे लगता है। को करेक्ट। मैंने तो इनका देखा था, फेसबुक पे इनका आया था, तो मैंने उसमें इमिडिएटली वो कर लिया था। फिर लास्ट टाइम में इस काफी टाइम पहले ही हुआ था, कुछ 1-2 महीने शायद, आई थिंक, बट मैं उस टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाई। तो कल इन्होंने मुझे फिर से भेजा और मैंने इमिडिएटली बोल दिया कि हाँ, मैं ज्वाइन कर रही हूँ। मेरे को भी था थोड़ा कि क्यूरियोसिटी, आखिर इसमें होगा हाँ, क्या, आप बता रहे हो ना कि आप पहले से जानते थे, शायद हाँ मैंने मैं रेखी के बारे में सुना भी नहीं था। मेरे को है थोड़ा इन चीजों का, मतलब थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का है, मुझे बचपन से है रुझान, मतलब इन एक लगाव है। हाँ, एक लगाव ही होता है। नहीं, मुझे उसके बाद से हुआ कैसे हाँ। हम अब खुद के लिए क्या कर सकते हैं। हम्म। नहीं तो सारा दिन फैमिली फैमिली में घिरे रहना, एक हाउसवाइफ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, बस यही सब कुछ चलता रहता था। कहीं बिल्कुल। ना कहीं मन में बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ डिप्रेशन है, चुका था। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा लगती है ना। हाँ, कि हमारी लाइफ ही कुछ नहीं है। पर आप कहाँ वो जो हम अपना आधा घंटा या 1 घंटा अपनी हीलिंग के लिए निकालते हैं ना, हाँ, अभी मतलब भी, अपने लिए कुछ करना, हाँ राइट। हाँ अभी भी लाइफ वही चल रही है, लाइफ में कोई चेंज नहीं है। अभी भी मैं हाउसवाइफ हूँ, सब कुछ वही सब कुछ है, पर जो अपने लिए आधा घंटा निकल पा रहा है ना, हाँ, उस आधे घंटे में जो हम अपने लिए करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, वो बहुत हील करने इम्पोर्टेंट में है। लग रहा है, तो वो एनर्जी पूरे दिन की हमें मिलती है, करेक्ट, पूरे वो दिन बहुत की, इम्पोर्टेंट नेक्स्ट है। काफी टाइम के लिए मिल जाती है। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल, अपने लिए कुछ करना। अपने लिए कुछ करना, नहीं तो हम अपने लिए तो कुछ भी नहीं करते। हम तो बस औरों के लिए ही करते हैं। अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली, इसी में घिरे हुए हैं। राइट राइट राइट। एक लड़की की लाइफ तो यही होती है, पर अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कहाँ से हो? आप दिल्ली से मैं हो? दिल्ली से। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके। ठीक है सोनाली,